नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे स्वास्थ्य क्रांति के तहत होने वाले कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। आज हम बात करेंगे एक रखरखाव संबंधित विषय में। कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे हमें अगर एलर्जी है तो अपने रखरखाव के तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत कम ऐसे कंटेंट उपलब्ध हैं ऑनलाइन, या बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं कि क्या सही तरीका है जीवन जीने का, उठने बैठने का, रखरखाव का, जिसके चलते कि एलर्जी ज़्यादातर तरीकों से दूर हो सकती है। तो क्या है ये उपाय, जानते हैं इस वीडियो में। एलर्जी पेशेंट्स के लिए हाउस डस्ट माइट की एलर्जी सबसे आम है। ये डस्ट माइट जो है करोड़ों के संख्या में रह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि क्योंकि ये बीमारी एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हवा में सस्पेंडेड न सिर्फ रहें बल्कि सरफेसेस पे ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे भी कई पेशेंट्स हैं जिन्हें दमा हो, एलर्जिक खांसी, छींक आने के संबंधित दिक्कत हो, जिन्हें बार बार लगे कि हमारा दम फूलता है, घर के अंदर है, कहीं धूल लग भी नहीं रहा तो भी बहुत ज़्यादा दम फूल रहा है। ऐसे ही पेशेंट्स जिन्हें दमा है, एलर्जी के अन्य लक्षण हैं, जिन्हें छींक आती है, सर्दी बार बार हो रही है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, सुरसुरी वाली खांसी, हाथों पैरों में ब्लेब्स निकलते हैं, खुजली होती है, दाने दाने निकलते हैं, फिर स्वतः ठीक हो जाता है। ऐसे ही पेशेंट्स के रखरखाव के लिए संपूर्ण विस्तृत जानकारी रहनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलर्जी का उपाय सिर्फ दवाइयाँ नहीं बल्कि परहेज़ ही है। तो सर्वप्रथम आप लोग एक गौर करें कि आपके कमरे में कभी भी, जिस भी कमरे में एलर्जी के पेशेंट रहते हैं, सोते हैं, जो उनका अपना बेडरूम है, उसके अंदर कभी भी आप किसी भी तरह का सैंडल, जूता, चप्पल, भले हवाई चप्पल हो, घर का चप्पल हो, पहन के नहीं जाएं, बिल्कुल नहीं जाएं। दूसरी अहम बात, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये समझना कि न सिर्फ चप्पल और सैंडल्स का प्रयोग अंदर ना करें, जो अंदर में फर्नीचर इत्यादि है, टेबल है, चेयर है, इनको भी बहुत कम से कम रखें। कोई भी अनवांटेड सामान, अनवांटेड फर्नीचर, बहुत ज़्यादा सामान उस कमरे में नहीं रहना चाहिए जहां एलर्जी के पेशेंट्स रहते हो। तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कमरे में रहते हैं, जो आपका बेड है, उसका जो मैट्रेस है, वो मैट्रेस आपको कभी भी कॉटन से बना हुआ, रुई से या नारियल इत्यादि से बना हुआ नहीं होना चाहिए। स्पॉन्ज का मैट्रेस या जो क्वायर फोम है, जो फोम आता है, फोम का मैट्रेस होना सबसे अच्छा होता है अगर आप एलर्जी के पेशेंट्स हैं। चौथी बात, अगर आप जो बेड पे सोते हो, उस बेड के ऊपर जो चादर बिछती है, बेडशीट, इसको आपको कम से कम रोज़ बदलना चाहिए। अगर नहीं बदल पाते, इतने सारे बेडशीट्स को धोना और मेंटेन करना दिक्कत है, एक एक दिन के अंतर पे आप बदल सकते हो। लेकिन जिस दिन आप बेडशीट नहीं बदलो, उस दिन उस बेडशीट को तेज़ धूप में छत के ऊपर या बाहर जा कर के झाड़ करके बेड को वापस बेडशीट को लाकर बिछा सकते हो। बेडशीट और पिलो कवर दोनों बदलनी बहुत इंपॉर्टेंट है हर 1 से 2 दिनों के अंदर। चौथी और पांचवी और अंतिम सबसे अहम बात ये है कि आप एक बात स्पष्ट समझ लो कि जो भी चीज़ आपको एलर्जी में आती है, जिस चीज़ को खाने से आपको एलर्जी होती है, आपके एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट के बाद उस चीज़ से साफ तौबा कर लो। उस चीज़ से आपको बिल्कुल परहेज़ करना है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें मैं टेस्ट के बाद बताता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें नहीं लेनी है, लेकिन वो पेशेंट्स थोड़ा या ज़्यादा मात्रा में कंट्रोल के अभाव में लेते ही रहते हैं, जिसका फल ये होता है कि एलर्जी ठीक होकर वापस से बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्दों का विशेष ध्यान दें। ये एक छोटा सा बोनस टिप है, क्योंकि जो खिड़कियों और दरवाजे पे पर्दे होते हैं, उसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए कि रोशनी आर पार ना हो सके। इस तरह से मोटे पर्दे को लगाकर आप धूल और डस्ट माइट से भी बच सकते हो। रेगुलर डस्टिंग सोने के बाद आपको छोड़कर घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, और सुबह शाम दोनों समय आपके पूरे रूम की क्लीनिंग, सफाई होनी चाहिए, ताकि डस्ट माइट एक्युमुलेशन के साथ साथ धूल, गर्दा इत्यादि भी ना बैठे। इन सारे चीज़ों, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप अपने रखरखाव पर पूर्णतः ध्यान दे सकते हैं कि कमरे के अंदर आप कैसे धूल, गर्दा इत्यादि से बच सकते हैं अगर आपको एलर्जी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।